हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम एनालाइज करेंगे 3 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का। देख लेते हैं पहले निफ्टी क्या कहता है, चार्ट क्या बोल रहा है। मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ गाइस कि मैं चार्ट बहुत कम देखता हूँ, लेवल्स टू लेवल्स चलता हूँ। मैंने आपसे कई बार ये चीज़ डिस्कस की है। अब चार्ट के अंदर एक बार आ जाते हैं, देखते हैं क्या फॉर्मेशन बना है चार्ट के अंदर, तो आपको भी समझने के लिए मिलेगा। ये 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है हमने। इसके अंदर आप देखेंगे तो आज जो ओपनिंग हुई, जो बाजार ने ओपनिंग दी थी हमारे को, वो दी है 23,528 पे। बाजार का हाई आया है 23,632 का। बाजार का आज का लो था 23,318 का। और बाजार ने आज जो क्लोजिंग दिया वो दिया 23,482। अब हमारा आगे का क्या व्यू है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। गाइस पहले तो कुछ समझने की चीज़ है। अगर आप चार्ट को फॉलो करते हैं तो मैं आपको चार्ट के थ्रू भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप देख सकते होंगे, ये कैंडल देख रहे होंगे आप, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ जो आज मॉर्निंग में बनी। 1 मिनट की कैंडल है, इसका लो और इसका हाई हमने मार्क कर लिया था। इसी तरीके से मैं आपको भी समझाता हूँ कि आप ट्रेडिंग किया कीजिए। 15 मिनट की कैंडल जो मैं बोलता हूँ वो क्यों महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि इसका हाई और इसका लो, आपको मालूम होगा हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके साथ चर्चा की थी कि हमारा 25% अभी क्वांटिटी बचा हुआ है। 75% तो हम पहले ही बुक कर चुके थे, 25% हमने नेक्स्ट डे के लिए माल को रखा हुआ था। तो हमने आज उसको किस लेवल पे बुक किया मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। पहले देख लेते हैं इस कैंडल के बारे में मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ आपसे। इस कैंडल का हमने लो और हाई पकड़ लिया था। उसके बाद बाजार नीचे की तरफ आया। बाजार ने, आप काउंट कर लीजिएगा, गिनती की 15 कैंडल के बाद, मतलब 15 मिनट के बाद ही अपसाइड का मोमेंटम बनाया। और हमारा जो, आपको हमने क्लियर कट बोला था कि अगर बाजार हमारा डाउन साइड के लिए जाएगा तो हम एग्जिट ले लेंगे 23,431 पे। 23,431 पे हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि हम 50 से 60 पॉइंट का एसएल रख के हम एग्जिट ले लेंगे। तो जो प्रीवियस क्लोज हुआ था वो हुआ था 23,500 के आसपास हुआ था। तो हमने वही 70 पॉइंट के आसपास रख करके अपना क्लोज के लिए सोच लिया था कि अगर बाज़ार उस मोमेंट से जाएगा तो हम अपना माल काट देंगे। हालांकि हमारे को नो प्रॉफिट नो लॉस होता, फिर भी हमने ये सोचा था कि हम ये काट देंगे। तो अब इस कैंडल की इम्पोर्टेंस क्यों है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद की बात करते हैं कि उसके बाद क्या क्या कैंडल बनी डाउन साइड के लिए। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं कैंडल आप गाइस देखेंगे। 15 मिनट के बाद जो मूव आया, हमने यहाँ पर अपनी बाइंग कर दी थी। जब इसने इसका हाई काटा तो हमने अपनी बाइंग कर दी थी। और अगर आप इसी लेवल पे आके देखेंगे तो जहाँ से बड़ी सेलिंग आई, मान लीजिए ये बड़ी सेलिंग है, हम इसको भी काउंट कर लेते हैं। अगर ये बड़ी सेलिंग आई और जहाँ पर 40% की कैंडल उसने कट कर दी, हमने वहीं पे अपनी पोजीशन बना ली थी। उसके बाद ये बाज़ार ऊपर की तरफ गया। पूरा दिन हमने, मतलब कि ये लगा लीजिए कि लगभग हम, मैं आपको टाइम भी बताता हूँ कि हमने कहाँ पे काटा है। हमने काटा है 23,615 पे। 23,615 का लेवल अगर आप देखेंगे
तो ये लेवल है, और ये लेवल हमने पहले से ही आपको दिया हुआ था। अगर आप देखें कि हमारे प्रीवियस वीडियो में, तो हमने ये लेवल आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ पर आने के बाद बाज़ार या तो अपसाइड के लिए जाएगा या डाउन साइड के लिए आएगा। अगर एक भी कैंडल रेड के अंदर आती है तो हमने अपना यहाँ पे सौदा को काट लिया था। इस जगह पे हमने अपने सौदे को काट लिया था। जो बाकी की पोजीशन थी हमने अपनी बुक कर दी थी। उसके बाद एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल आया, मगर हमने उसको प्ले नहीं किया इस चक्कर में कि बाज़ार शायद बुलिश हो। और आज वैसे भी आपको पता है कि बजट डे था, तो एकदम से सडनली मूव्स आते हैं बजट डे के अंदर, मगर आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाज़ार ने सबको डरा के ज़रूर रखा, मगर ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है आज। तो हम आगे देख लेते हैं। फिर हमने जो बाइंग की गाइस, मैं आपको बताता हूँ। दोबारा जो हमने बाइंग की वो बहुत ही कम क्वांटिटी की। मान लीजिए जितना हमने पहले ख़रीदा था सिर्फ उसका 10% क्वांटिटी हमने बाई किया, और वो इस लेवल पे आके किया था हमने। ये लेवल था 23,357 का, जबकि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 23,320 इसके नीचे का लेवल है। अगर आप देखेंगे तो 23,320 इसके नीचे का लेवल था हमारा। ये लेवल आपके सामने आ रहा है 23,320 का लेवल। हमने बताया था कि ये लेवल जो है, इसके बाद आप ये सोच लीजिएगा पोजीशन बेरिश बनेगी। इसने यहाँ तक पहले टच किया, हम शांति से बैठे रहे। जब इसने सडनली मूव अप साइड के लिए लिया तो हम समझ गए कि बाजार अब ऊपर की तरफ जाएगा, और 23,320 का ही लगभग इसने वो लो लगाया। सिर्फ 2 पॉइंट का फ़र्क रह गया, वरना जैसे हमने बाज़ार की चाल समझी थी, सोची थी, वैसे ही रही। और हाँ, मगर हमने ये सोचा था कि बाज़ार आज अपसाइड के लिए काफ़ी अच्छा प्ले करेगा, बट उतना अच्छा प्ले किया नहीं। तो हमने 23,357 के आसपास दोबारा पोजीशन बनाई। इस लेवल पे हमने दोबारा पोजीशन बनाई थी, और वहाँ से बाज़ार अपसाइड के लिए गया, और हमने बिल्कुल लास्ट में आके अपनी पोजीशन को यहाँ पे कट कर दिया था। तो हमारे को तकरीबन फिर भी 100 पॉइंट मिल गए थे। तो मेरा बताने का सिर्फ तात्पर्य इतना ही है कि अपने ट्रेड को आप ध्यान से कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके किया कीजिए, और जो भी ट्रेड आप लेते हैं सोच समझ के लिया कीजिए। हम आपके साथ लेवल ज़रूर डिस्कस करते हैं, मगर आप भी ध्यान रखिए, अगर आप लर्निंग पर्पस से चीज़ों को, टीचिंग पर्पस से चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ध्यान से सीखिए चीज़ों को कि लेवल ये क्यों निकाला गया था, उसी लेवल तक आके टच क्यों हुआ। अगर आप ये देखेंगे तो मैं आपको कई चीज़ें दिखाऊंगा, मैंने बीच में लाइंस क्यों नहीं बनाई और बाज़ार वहाँ तक क्यों नहीं गया। आप ये देखेंगे यहीं से अपसाइड के लिए नहीं जा पा रहा था बाज़ार, वापसी की तरफ नीचे की तरफ आया, और ये कैंडल यहाँ तक आई। ये हमारा 520 का लेवल है, जो हमने ये वाला लेवल है हमारा, ये है, ये 520 का लेवल था हमारा, 520 का लेवल था हमारा, मतलब 516 का लेवल है। तो आप देख सकते होंगे 23,516 मान लीजिए इसको, 23,516 या 23,520, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप भी समझ सकते हैं। और हमने ये चीज़ क्लियर कट आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दी थी कि बाज़ार अपसाइड के लिए रहेगा, डाउन साइड के लिए आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 508 पे बाज़ार क्लोज़ हुआ था और 528 पे ओपन हुआ बाज़ार, तो सिर्फ 20 पॉइंट ही अपसाइड खुला था। तो उसी के हिसाब से पता लग गया था कि बाज़ार में आज चाल इतनी नहीं रहेगी। और दूसरी जगह अगर हम देखेंगे तो आज हमारे FMCG सेक्टर के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही। उसका रीज़न आप सबको पता है कि जो बजट के अंदर हमारे आया है, वो हमारा रीज़न है कि जो 12 लाख तक का आपको टैक्स के अंदर छूट मिला है, वो उसकी वजह से आया है। और अगर आप देखेंगे इस चीज़ को, तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इस चीज़ को। लूज़र के अंदर अगर हम देखेंगे तो लूज़र के अंदर हमारे पावर ग्रिड, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सबको उम्मीद थी, जैसे रेलवे स्टॉक्स हो गए या फिर आपके पावर के स्टॉक्स हो गए, इनके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। आज के दिन कर लेते हैं, उसमें हमारे पास कोई ज़्यादा क्वांटिटी थी नहीं, बट फिर भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी का लेवल हमने कहाँ पर देखने के बाद अपनी एग्ज़िट पोजीशन बनाई थी। मैं आपको बता देता हूँ। जिस समय हमने निफ्टी के अंदर अपना सौदा काटा था, उसके ठीक 1 मिनट बाद हमने बैंक निफ्टी में भी अपना सौदा कट कर दिया था।
आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आपसे चर्चा की थी कि बैंक निफ्टी का जो हमारे पास लास्ट लेवल निकल के आ रहा था वो आ रहा था 50,050 का। तो हमारे को जैसे ही हमने 944 पे ही जो हमारा लेवल था इसके पास वापसी जब घूम के आया बाज़ार तो हमने यहाँ पे कट कर दिया था अपना। तो हमने अपना जो भी 10 हमारे पास बहुत ही कम क्वांटिटी थी 10% की लगभग मान लीजिए कि क्वांटिटी थी, जितना हम प्ले करते हैं उसकी 10% ही क्वांटिटी थी, क्योंकि आज का दिन हमें पता था ये या तो बहुत बड़े मूव आएंगे, तो इस चक्कर में हमने ज़्यादा क्वांटिटी अवॉइड की थी कि कहीं लॉस ना हो जाए। इस चक्कर में हमने अपनी ज़्यादा क्वांटिटी से हम ट्रेड नहीं किया था। तो गाइस मैं आपसे यही चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, लर्निंग बहुत ज़रूरी है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, जिससे कि हमारे को भी लर्निंग वीडियो लाने में आपके लिए मज़ा आते हैं कि अब मंडे को हमारा बाज़ार किस तरीके से रह सकता है और क्या क्या लेवल्स आ सकते हैं बाज़ार के अंदर। तो पहले हम निफ्टी का आकलन कर लेते हैं कि क्या क्या लेवल आ सकते हैं निफ्टी के अंदर, वो देख लेते हैं हम। तो जो आज बाज़ार ने क्लोजिंग दी है गाइस, वो क्लोजिंग आपको पता है कि वो हमारी आई है 23,482 पे। तो गाइस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर बाज़ार 23,440 से नीचे रहता है और 15 मिनट की कैंडल हम वॉच करेंगे, अगर बाज़ार रहता है 23,440 से नीचे तो हम एक बार के लिए डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। तो डाउन साइड के लिए क्या क्या लेवल निकल के आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि डाउन साइड के लिए जो पहला लेवल गाइस निकल के आता है वो आता है 23,320 का। दूसरा लेवल जो निकल के आता है वो आता है 23,251 का। और तीसरा लेवल जो निकल के आता है गाइस वो आता है 23,130 का। ये 3 लेवल हैं डाउन साइड के लिए। और अप साइड के लिए अगर हम बात करें तो अगर बाज़ार जब तक के 23,550 क्रॉस नहीं करेगा, हम बाइंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। 23,550 क्रॉस करने के बाद हम 15 मिनट की कैंडल वॉच करेंगे, देखेंगे बाज़ार क्या कहता है, उस हिसाब से हम अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे। और हमारा जो पहला लेवल आएगा वो हम बता देते हैं आपको 23,613। दूसरा लेवल 23,644, ये बिल्कुल नियरेस्ट है गाइस, क्योंकि यहाँ से बाज़ार वापसी टर्न ले सकता है। और तीसरा अगर निकल गया लेवल 23,644 का फ्लो में अगर निकल गया तो फिर हमारे को 23,725 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। और 23,725 के बाद जहाँ पे मेन प्रॉब्लम निफ्टी को आ सकती है वो लेवल है 23,817 का। 23,817 पे जाकर के हम अगर अपसाइड के लिए गया बाज़ार तो हम यहाँ पे अपनी 75% पोजीशन कवर कर लेंगे इमीडिएटली। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इस चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या लेवल हम देख सकते हैं कि हमारे को क्या क्या लेवल हम अचीव करेंगे। डाउन साइड के भी देख लेते हैं और अप साइड के भी देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम अप साइड के लेवल के बारे में। तो आप जानते हैं कि जब तक के बाज़ार 50,050 का लेवल क्रॉस ना करे तब तक हम अप साइड के लिए प्ले नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में हम इस लेवल से ऊपर ही बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ हम बाइंग नहीं करेंगे। जो हमारा पहला लेवल 50,050 के ऊपर निकल के आता है 15 मिनट की कैंडल, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद जो लेवल निकल के आता है वो आता है 50,400। उसके बाद जो लेवल निकल के आता है वो आता है 50,750 का। तो गाइज हमारी एक्सपेक्टेशन अप साइड के लिए इतनी है। और डाउन साइड के लिए एक बार हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं डाउन साइड के लिए क्या क्या लेवल निकल के आते हैं। डाउन साइड का गाइज हम अगर डाउन साइड में प्ले करेंगे तो 49,310 के बाद ही डाउन साइड के लिए हम प्ले करेंगे, अदरवाइज़ हम प्ले नहीं करेंगे।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो पहला लेवल निकल के आता है वो लेवल निकल के आता है 49,150, और सेकंड लेवल जो निकल के आता है वो आता है 48,922 का, और जो थर्ड लेवल गाइस निकल के आता है वो आता है 48,500 का। तो ये 3 लेवल नीचे के और 3 लेवल हमने ऊपर के आपको बता दिए हैं, और देखेंगे कि बाज़ार किस तरीके से रहता है। आई होप आप सबका प्रॉफिट होगा, और आप इस तरीके से चलेंगे, कोशिश करेंगे लर्निंग पर्पस से आप चीज़ों को देखिए, चेक कीजिए और उसके बाद ट्रेड किया कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।